हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रुद्र साइड। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, मुझे पता है। अभी मैं प्रॉपर कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में। खैर, रिसेंटली मेरे पास दो टेक्स्ट्स आए थे, एमबीए से रिलेटेड क्वेरीज आई थी। पहला तो ये था कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल, बेसिक्स लेवल से हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और ये क्वेश्चन था एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, 10th के बाद उसने मैथ पढ़ा ही नहीं है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोचिंग और इंस्टीट्यूट कहाँ से ज्वाइन करें, राइट। ऑनलाइन सही रहेगा या ऑफलाइन सही रहेगा। तो भाई देख, मेरा सिंपल से बात ये है कि मैं 2021 में, राइट, 2021 के नवंबर में मैंने पेपर दिया था कैट का, और जहाँ मैंने स्कोर किया था अराउंड 73 या 74% मैंने स्कोर किया था परसेंटाइल। तो उसकी बेसिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मैं 12th तक मैथमेटिक्स मेरी काफ़ी अच्छी रही है। और मैंने मैथ जैसे कि एग्रीकल्चर में भी मेरा मैथ काफ़ी सही था। मेरा एक पेपर था एग्रीकल्चर में मैथ का, वो काफ़ी सही रहा था। बट हम ऐसे करेंगे कि आपको लाइक अगर आप मैथ पोर्शन से नहीं हो, आप 10th के बाद मैथ छुए भी नहीं हो, या 12th के बाद अगर मैथ आपका वीक है, सिंपल सी बात है, तो आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपको ये शूट करे या ना करे, तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेना आप लोग। और रही बात एक चीज़ और कि इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हो। और एक हमारा एक छोटा सा पेज है, अभी उस पर पोस्ट मैं डाल नहीं रहा हूँ, बट हाँ, आने वाले टाइम में उस पर पोस्ट डालेंगे, द स्नूप करके इंस्टाग्राम पे। उसे अगर आप फॉलो कर सकते हो तो कर लेना। फेसबुक पे भी वो पेज आपको मिल जाएगा, द स्नूप करके। तो बिना टाइम इसकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमबीए की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि आप किस इंट्रेंस जाना चाहते हो। लाइक अगर मैं कैट की बात करूँ, सिंपल सी बात है, तो टॉप आईएम्स इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस होने चाहिए, कम से कम, राइट। बेस्ट में जाने के लिए, एबीसी में जाने के लिए। और दूसरी बात यह है, कई बेबी आईएम्स हैं, कई आईएम्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। इसके बाद मैं एक प्रेफर करता हूँ सिम्बायोसिस को, जिसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो स्नैप के थ्रू होता है। इसके अलावा भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे सीयूईटी हुआ। सीयूईटी में आपको अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो और आने वाले टाइम में अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो कि सीयूईटी के थ्रू होता है। अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको स्टार्ट करना है सिलेबस से। लाइक अगर आपको सिलेबस नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं किस किस पोर्ट, तो सबसे पहले उसको पता प्रॉपरली। मैं कैट और स्नैप का बताता हूँ। तो में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर होते हैं VARC, यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से 24 क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल 72 मार्क्स के होते हैं, राइट। उसके बाद आता है DILR, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो कि 22 क्वेश्चन होते हैं, QA जिसके नाम से जाना जाता है, QA के नाम से जाना जाता है। टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 66, जिसके मार्क्स होते हैं 198 के आसपास। इसके सिलेबस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए प्रॉपर, लाइक कि VARC में कौन कौन से पोर्शन हैं और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के प्रॉपर पोस्ट कर दूंगा, राइट। दूसरा आता है हमारा स्नैप, राइट। स्नैप का जो स्नैप भी 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला है आपका जनरल इंग्लिश, जिसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और थर्ड है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी का। इस पे क्वेश्चंस आते हैं स्नैप के एग्जाम में। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई सिलेबस की। अगर आप सिलेबस टच करने से पहले मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा। लाइक सिंपल सी बात है कि अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी रीजनिंग भी बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम में मुझे मैथ मेरा छूटा हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा रीजनिंग मतलब साफ गायब था, राइट। इंग्लिश का जो है, तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत पोर्शन मेरा क्लियर था, बट कंप्रीहेंशन मेरा सही नहीं था, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन पूछता है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन भी मेरा सही नहीं था। इस सारी चीज़ों पे मुझे काम करना पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आपकी भी ये सारे पोर्शन वीक है ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट करो। अलावा भी कई यूट्यूब चैनल्स हैं, टाइम्स के भी हैं यूट्यूब चैनल्स, आपको मिल जाएंगे। कई कैट के प्रिपरेशन कराने वाले लोग हैं जो बेस फ्री में पढ़ाते हैं। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो अभी के टाइम में, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ से आप अपना बेसिक्स क्लियर करो। उसके बाद ही किसी इंस्टीट्यूट का या किसी ऑनलाइन क्लास का कोर्स परचेज करना, उतना आपका टाइम बचेगा। अब क्वेश्चंस इसकी आई गई है ऑनलाइन कोर्सेज की। तो प्रिपरेशन के लिए 2 फॉर्मेट में आप जा सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। दोनों के बेनिफिट्स बताऊंगा, दोनों के घाटे बताऊंगा। ऑनलाइन के साथ एडवांटेज है आपका, ऑफलाइन के साथ भी एडवांटेज है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि टाइमिंग की।
अगर सिंपल सी बात है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, लाइक अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ से सिटी काफ़ी दूर है या जहाँ से इंस्टीट्यूट काफ़ी दूर है, वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे किसी भी प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं पटना में रह रहा हूँ तो पटना में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे मैं जाके पढ़ सकता हूँ, कोचिंग में अपना टाइम दे सकता हूँ, राइट, क्लासेस कर सकता हूँ, इसके लिए तो सही है। बट जब मैं बात कर रहा हूँ मैं ऐसे जगह पे जहाँ पे मैं टाइम नहीं दे सकता, लाइक मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रॉपर टाइम 9 से 4 का चला जाता है मेरा कॉलेज में, तो उस टाइम में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप सॉरी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हेल्प करेगी। लाइक अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, फी भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आपका ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो 10,000 से लेकर के 25,000 में आपका सारा ऑफलाइन क्लासेस में मेंटेन हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अनअकैडमी का। मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अगर आप जाना चाहो तो अनअकैडमी के साथ जा सकते हो, ये रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। कारण ये है कि मैंने वहाँ से पढ़ा था, जो भी जितने भी बेसिक्स थे मेरी वहाँ पे क्लियर हुई थी, और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे अनअकैडमी पे। इसके अलावा भी कई सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं जो कराते हैं कोर्स, आप वहाँ से अगर प्रेफर कर सकते हो वहाँ से जाके एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर ऑफलाइन क्लास के साथ जाना चाहते हो, अगर आपके पास पढ़ने का, तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन कोर्स में आपका ये बात होती है फी थोड़ी बढ़ जाती है, बट इसके साथ एक एडवांटेज और होता है कि आप अपने टाइप के स्टूडेंट के साथ जब बैठ के पढ़ते हो तो उसकी भाई फील ही अलग होती है ना। वी आर 90s किड, तो हम उस चीज़ में ढले हुए हैं। ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट हुआ है ना भाई, तो अगर आप उसके साथ जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। कई ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके शहर में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जा सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंस बढ़ जाती है। हाँ, बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लाइक आपके पास पैसे की कमी है या जो भी रीज़न है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेसिक से स्टार्ट करो। और इसके अलावा जितने भी इसके बुक्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेरी और आई थी, बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन, लाइक कितना आप टाइम या ड्यूरेशन दे सकते हो प्रिपरेशन में। तो जितना टाइम दिया जाए उतना तो बेहतर ही होता है प्रिपरेशन में, बट हाँ कम से कम आपको 7 महीने, अगर आप अपन टॉपर तो है नहीं भाई, तो अगर आप अगर ऐसा सीन है ना, लाइक आप कम से कम 7 महीने दो, लाइक प्रॉपर स्टार्टिंग के तो 1-2 महीने आपके बेसिक सीखने में ही लग जाएंगे, 2-3 महीने आपको पूरा प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और कम से कम 1 से 1.5 महीना आप टेस्ट सीरीज को दो। प्रॉपर आपको कम से कम 6 से 7 महीना देने चाहिए अगर आप प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को, लाइक अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हो तो 7 महीना कम से कम आप प्रिपरेशन करो बेसिक्स के साथ, राइट। तो थोड़ा सही रहता है। अगर अदरवाइज अगर आपकी ये सारी चीज़ें नहीं है, लाइक आपकी मैथमेटिक्स सही है, रीजनिंग सही है, तो आप मैक्सिमम 3 महीने में भी आप कवर कर सकते हो। बट कम से कम अगर आप लाइक वैसा सीन नहीं है, 7 महीने आप प्रॉपर दो। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। बहुत जल्द हम लोग जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं कैट से रिलेटेड, और इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं मेरे पास जो कि PDF फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, मैं सारी वो चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रॉपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और बस यही था जो था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कोई सजेशन हुआ तो सजेशन देना मत भूलना। ओके, मिलते हैं।